हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 24 जनवरी और 24 जनवरी का एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज आपके 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि मुंबई को चेन्नई से कौन सा हाईवे जोड़ता है। आपका दिल्ली से आपका चेन्नई मुंबई से लेकर के हाईवे बनाया हुआ था कि ये हाईवे किस तरह से आपको जोड़ता है या कौन सा हाईवे है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 यानी नेशनल हाईवे 4 यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपकी कुल लंबाई जिसकी 1235 किलोमीटर है। और यह राजमार्ग महाराष्ट्र में मुंबई से निकलकर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई तक जाता है। तो नेशनल हाईवे 4 इसका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका दिल्ली से आपका मुंबई और चेन्नई जो दिल्ली से होता हुआ आपका हाईवे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना था और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। यह 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था। यह 1961 से 1966 की अवधि के लिए आपका बनाया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था कि अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना, तो वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। या फिर आपका दिया होगा कि मुख्यतः आपका कृषि पर जोर देना यहाँ पर दिया होगा, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उन्हें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको हर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको सभी तरह की पीडीएफ दी जाती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर हर तरह की अपडेट मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट था कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी के नृत्य से संबंधित। तो राजा और राधा रेड्डी एक भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल है, गुरु और कोरियोग्राफर है। उन्होंने नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के नाट्य तरंगड़ी संस्थान की स्थापना की, संचालन किया। कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है। तो ये आपके दोनों कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थे, जो कि आपके राजा रेड्डी और राधा रेड्डी थे। जिनका आपका ये समझ लीजिए जहाँ पर रेड्डी लगा होता है वो आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित होते हैं, जो कि आपके वो आंध्र प्रदेश का आपको जो लोक नृत्य है आपका देखेंगे तो आपका शास्त्रीय नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में जो आपका उपचुनाव अभी हुए हैं उसमें किसने जीता हुआ है। तो चंपावत विधानसभा से आपका पूछा गया था जो उपचुनाव हुआ था। तो उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार और सीएम पुष्कर धामी ने 55,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। सीएम धामी इससे पहले 2 चुनावों में काफ़ी कम वोट अंतरों से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। इस प्रकार उनकी यह जीत काफ़ी मायने रखती है। तो उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ था उससे संबंधित पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर था पुष्कर धामी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि इसमें ऐसे ऑप्शन भी आपके दिए हुए थे जिनको आसानी से आपको एलिमिनेट कर सकते थे, जो कि आपको जैसे नरेंद्र मोदी भी दिया था ऑप्शन में, तो आप आसानी से इसे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको जो पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि उपाधियों का अंत का जो अनुच्छेद है वो कौन सा करता है, यानी किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उपाधियों का अंत होता है। तो संविधान के अनुच्छेद अगर हम 17 की बात करें तो जातिवादी के आधार पर होने वाली छुआछूत या अस्पृश्यता का भेदभाव गैर संवैधानिक माना गया अनुच्छेद 17 के अनुसार। और वहीं आपका अनुच्छेद 18 यानी कि आर्टिकल 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधि देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। यानी कि जो आर्टिकल 18 है आपका अनुच्छेद 18, जिसके अनुसार आपकी सारी उपाधियों का अंत यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कि SC ST के लिए आरक्षण कितने वर्षों का बढ़ा दिया गया। यानी जो आपका SC और ST था आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आपका आरक्षण खत्म होने वाला था 2020 से, उसको कितने वर्षों के लिए फिर से एक्सपांड कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसके बात करें। लेकिन उससे पहले ये लिसन वेरी केयरफुल्ली कि ये जो आपका SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है 10 जनवरी से आपका चालू है। तो यहाँ पर आपके जो 24 शिफ्टें पीछे हो चुकी हैं उन सभी 24 शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन आपके GK GS के पूछे गए हैं, यानी 500 क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन मर्ज कर दिए गए। तो 500 क्वेश्चंस की आपको PDF ओनली 20 रुपये के मिनिमल आपका जो नॉमिनल है यानी कि मिनिमम चार्ज में यहाँ पर दी जा रही है। तो जिन लोगों को परचेज करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। जिनका आगे एग्जाम है आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर भी वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको 20 रुपये का ओनली नॉमिनल जो आपका जो चार्ज है
मिनिमम ये आपको देना है, जिसमें कि आपको 24 शिफ्टों के 500 से ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए। लेकिन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं कि आपको लेना ही है, क्योंकि डेली की PDF आपको मिलती है, लेकिन इसमें सारे शिफ्टों को आपको बना के दे दिया गया, तो जिन्हें लेना हो वो आपका ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अब देखेंगे SC ST की बात करें तो संविधान संशोधन जो 126वां आपका था, लोकसभा की बात करें तो बिल आपका जो पास हो गया, बिल में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों को आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ाने का आपका प्रावधान था। फिलहाल 25 जनवरी 2020 को आपका समाप्त हो रहा था। इस बिल में इसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया, यानी 2020 में आपका खत्म होता है, लेकिन अब आपका जो बढ़ा करके 10 साल 25 जनवरी 2030 तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका राइट आंसर था 10 वर्ष, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेलों की उपलब्धि को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, और यह पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया था और भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और अगर भारतीय की बात करें तो विश्वनाथन आनंद यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो जिन्हें कि आपका पहला दिया गया है सबसे पहले आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो विश्वनाथ आनंद थे। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, नेक्स्ट जो आया हुआ था, हो सकता है आपको कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था। अगर थोड़ा भी डाउट हो आपको क्वेश्चंस को लेकर, कुछ और पूछा गया था और आज आपका एग्जाम हो, तो आपको बताना है, तो जिससे कि हम उसमें मॉडिफाई कर पाएँ। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन इस तरह आया हुआ था कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य में कितने दरवाज़ों का जिक्र किया गया है, क्योंकि आपको इंडिका बुक जो लिखी है मेगास्थनीज के द्वारा उसमें बताया गया है। तो मेगास्थनीज नाम का जो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था और कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी हुई थी। तो उसके अनुसार जो अब बताया हुआ था कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है और यह गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। इसकी लंबाई 950 मील और चौड़ाई 2.25 मील है और नगर में एक दीवार, इसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हुए। तो आई थिंक आपके दरवाजे यानी कि द्वार ही पूछे गए थे। अगर आपको ऑप्शन में 64 दिया हुआ था तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक हिमाचल प्रदेश से संबंधित कोई उत्सव पूछा गया था, जो कि एग्जैक्ट आपको हमें ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल पाया। कोई उत्सव आपको दिया हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश का बता रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपका शायर त्यौहार होता है, कांगड़ा में बनते पारंपरिक पकवान वगैरह होता है। तो इसमें एग्जैक्ट ये पता नहीं चल पाया कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का उत्सव पूछा गया था। अगर आपका एग्जाम था तो आपको ये जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कुछ आपको यहाँ पर आया हुआ था कि मुँह पर मिठाइयाँ खेलना या खिलना जैसा कुछ आपका एक मुहावरा पूछा गया था। तो ये भी थोड़ा कन्फर्म कम है। बाकी आपका एक चंदन का पर्यायवाची पूछा गया था, जिसकी बात करें तो गंधराज, गंधसार, मलयज, ये सारे आपके चंदन के पर्यायवाची थे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ऐसे पता चला था कि आपका पूछा गया था कि जो वंदे मातरम है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और वहीं अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से करंट का शायद पूछा गया था कि वर्ष अभी 2022 में दिल्ली के नए कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय अरोड़ा। अगर ये आपका क्वेश्चन है तो संजय अरोड़ा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्हें कर देना है। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिससे आपको जुड़ जाना है। और आपको PDF लेने के लिए इसमें संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपके 20 रुपीज़ के नॉमिनल चार्ज में आपको दी जा रही। 500 क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपके लिए काफ़ी फायदे का हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।